चंद्रमा वही सोमः, यजुर्वेद कह रहे हैं, सतत रूप से वैसा ही स्थित है, केवल परिवर्तन उसके बाह्य तेज पर स्थित होता है। दत्त प्रभु कह रहे हैं ऐसे ही ये जो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश जैसी स्थितियां हैं, ये केवल बाह्य शरीर के ऊपर स्थित होती हैं। जैसे चंद्रमा का प्रकाश अलग अलग है, ऐसे ही वृद्धावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, पौगंडावस्था, कैशोर्यावस्था, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। जैसे आज चंद्रमा अष्टमी का है, एकादशी का है, ये शारीरिक अवस्थाएं हैं, पर आत्मा का स्वरूप तो स्थित चंद्रमा की तरह सदा समान है। कहने का अर्थ ये है, बालक के भीतर की आत्मा और वृद्ध के भीतर की आत्मा में कोई अंतर नहीं। ये जो अंतर मात्र प्रकट हुआ है, ये शारीरिक अंतर है, वो बाह्य है, बाह्य है। यहां यह भी अर्थबोध है कि आत्मा तेज न होने पर भी चंद्रमा है, पर प्रकाशित नहीं है। पर चंद्रमा न होने पर तेज होगा ही नहीं, उसको आधार ही नहीं मिलेगा। तो दत्त प्रभु कह रहे हैं उसी प्रकार से शरीर न होते हुए भी आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा तो स्वयं पुष्ट है। इसको अन्य आधार की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं पुष्ट है। स्वराट शब्द का प्रयोग किया, ये स्वराट है। पर रोशनी न होने पर भी चंद्रमा विद्यमान रहता है, ऐसे ही शरीर न होने पर भी आत्म तत्व विद्यमान रहता है। परंतु अगर चंद्रमा ही नहीं होगा तो प्रकाश तो होगा ही नहीं। बस उसी प्रकार से अगर आत्मा तत्व ही नहीं होगा, आत्म तत्व ही नहीं होगा, भीतर अंतरात्म दृक् भाव से परमात्मा ही नहीं बैठे होगा, तो शरीर का अस्तित्व तो विद्यमान ही नहीं रहेगा। इसलिए तो जैसे ही आत्मा ने शरीर का परित्याग किया, भाई मर गया। क्या गया मरने पर? सब कुछ तो वही है, लीवर वही है, किडनी वही है। विज्ञान जितने साधनों को जानता है वो तो शरीर में अभी भी विद्यमान है। आंख तो वही है, नाक तो वही है। ये जो धुक 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 आवाज आ रही थी, बस ये बंद हो गई। विचार समाप्त हो गए। सब कुछ ऊपर इंद्रियों की बात की जाए तो सारी इंद्रियां तो वही हैं। निद्रा जैसी स्थिति है मन बुद्धि की भी, वहीं उपस्थित है, वहीं स्थित है। तो ऐसा कौन सा साधन है जो शरीर छोड़ के चला गया और तुमने कहा मर गए? मर गए। वो जो घटाकाश पटाकाश के न्याय से आत्म तत्व जो विद्यमान है, उसने शरीर का परित्याग कर दिया। तो मैंने ऐसे ही अनुभव किया। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता। वैसे ही शरीर, बूढ़ा बच्चा, परिस्थिति बदलती है। आप परिस्थिति को बदल भी नहीं सकते, ये तो स्वाभाविक है ही। आज सुख है तो दुख भी होगा ही, आज दुख है तो सुख होगा भी। अपना अपना प्रारब्ध है। प्रारब्ध को कौन बदल सकता है? भगवान श्री कृष्ण साथ में हैं पांडवों के। हम आप में से कोई हो तो सोचेगा प्रभु प्रारब्ध बदल दो ना, क्या को जंगलों में मारी मारी फिर रहे हैं। पर भगवान बोले नहीं, हमारा ये स्वभाव नहीं है। अगर तुम वैष्णव हो, श्रेष्ठ जन हो, तो विपत्ति के समय हम तुम्हारे साथ रहेंगे। पर भैया लड़ाई तो तुम्हें स्वयं अपनी लड़नी पड़ेगी, महाराज स्वयं युद्ध करना पड़ेगा। मैं हूं तेरे साथ। भगवान